अरे दोस्तों, ये कहानी है सोने के घास का लिबास। एक खूबसूरत दिन था जब सोना हिरन अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने निकला था। ये जंगल सब्ज घास, रंगीन फूलों और दरख्तों के साए से भरा हुआ था। सूरज की नरम किरणें ज़मीन पर पड़ रही थी और हवा में खुशबू फैल रही थी। सोना हिरन बहुत खुश था क्योंकि ये बहार का मौसम था और पूरा जंगल जैसे ख्वाबों की तरह चमक रहा था। हर तरफ सब्ज घास की चादर बिछ गई थी जिस पर कतरे टपक रहे थे जैसे कोई जवाहरात हो। सोना ने इस सब्ज घास को अपने पैरों तले महसूस किया और मुस्कुराया। कितनी खूबसूरत घास है, सोना ने दिल में कहा। ये घास जो इतनी नरम और हरी है, अगर मैं भी ऐसा लिबास पहन सकूं तो कितनी खुशी की बात होगी। उसने अपनी आंखें बंद करके घास की नरमियत को तसव्वुर किया। वो सोचने लगा, कैसा हो अगर मेरी खाल भी घास की तरह सब्ज होती और मैं भी सूरज की रोशनी में चमकता। इस दौरान खरगोश, मैना, चिड़िया और काली तितली इसके करीब आए। सोना ने अपनी ख्वाहिश उनसे शेयर की। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मेरी खाल घास की तरह सब्ज और चमकदार हो ताकि मैं भी सूरज के नीचे खूबसूरत दिखूं। खरगोश ने मुस्कुरा कर कहा, सोना, तुम्हारी खाल पहले ही बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी नरम खाल और तेज कदम बहुत खास हैं। तुम्हें घास जैसा लिबास क्यों चाहिए? तुम तो कुदरत का एक हसीन तोहफा हो। मैना, चिड़िया ने कहा, सच में सोना, तुम्हारी खाल सब्ज घास से भी ज़्यादा नरम और खूबसूरत है और तुम्हारी आंखें जो चमक रही हैं वो हमें हमेशा याद दिलाती हैं कि तुम कितने खूबसूरत हो। सोना थोड़ा शर्मिंदा हुआ, फिर भी उसने कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी घास का लिबास बहुत खास लगता है। सब दोस्त हंसने लगे और सोना को तसल्ली दी। वो सब सोना के साथ खेलते हुए जंगल के एक हिस्से में पहुंच गए जहां खूबसूरत फूलों और दरख्तों का एक खूबसूरत मंजर था। वहां सोना ने अपने दोस्तों को अपनी ख्वाहिश दोबारा बताई। इस बार काली तितली ने कहा, तुम्हारी ख्वाहिश ऐसी नहीं कि पूरी ना हो सके, तुम्हें बस थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। सोना ने हैरानी से पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? काली तितली ने कहा, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है। आओ हम सब मिलकर तुम्हें वो लिबास देंगे जो तुम चाहते हो। यह सुनकर सोना बहुत खुश हुआ और उसने फौरन सबका शुक्रिया अदा किया और इसके बाद खरगोश ने छोटे छोटे सब्ज पत्ते जमा करना शुरू किए। मैना चिड़िया ने रंगीन फूलों के पत्ते जमा किए और काली तितली ने नरम नरम घास के तिनके उठा लिए और सब मिलकर सोना के लिए खूबसूरत चादर बनाने लगे। जब चादर मुकम्मल हुई तो बहुत रंगीन और नरम लग रही थी। इस चादर को सोना के जिस्म पर डाल दिया गया। वो अपनी नई चादर में हंसते हुए और खुश होकर दौड़ने लगे। वो अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा और सबको खुशी से बताने लगा, देखो, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। ये घास का लिबास कितना खूबसूरत चीज़ है। सोना ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक लिबास नहीं था, बल्कि ये इसकी दोस्ती और मोहब्बत का निशान था जो इसके दोस्तों ने इसके लिए बनाया था। इसके दिल में एक नई खुशी थी और वो जानता था कि इसकी सबसे बड़ी दौलत उसके दोस्त हैं जो हमेशा इसके साथ हैं। इस दिन जंगल के दूसरे जानवरों ने सोना को अपनी चमकती चादर में देखा और कहा, सोना, तुम तो बादशाह लगते हो। सोना ने मुस्कुराकर कहा, मैं बादशाह नहीं, बस एक खुशकिस्मत हिरन हूँ जिसे बेहतरीन दोस्त मिले हैं। और फिर सोना और उसके दोस्त जंगल में खेलते रहे। वो सब मिलकर हर दिन को खुशी और मोहब्बत के साथ गुजारने की कोशिश करते।